अच्छा, ITV ऑलराउंडर। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द नीट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नीट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज वेल। एक तरह से जो कहा जाता है मेडिकल लाइन जो है आपका, एक जो सर्विस होता है बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। एज वेल योर गार्ड, जिस तरह गार्ड को आप मानते हो, सेकंड नंबर पे लोग डॉक्टर को मानते हैं। तो स्पेशली ये सब चीज़ें कहाँ से आता है? आफ्टर योर स्टडी आपका नॉलेज कैसा है, आप उसमें कितने % गेन कर पाते हैं और कितनी चीज़ें आप उस पर फोकस करके नए नए चीज़ों को जो है आप समझ पाते हैं। तो आइए, समय आपका ना जाते हुए जो है स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट किया जाए? अच्छा, तो आपका फर्स्ट ईयर में जो है आपको बताया जाएगा, फर्स्ट चैप्टर है जो 11th का फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड इज़ द नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में सभी फिजिक्स के चीज़ें को जो है उसमें वो कंबाइन कर लिया है, ठीक है। तो उसको वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके नीट के दृष्टिकोण से। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड चैप्टर। जब आप आते हैं सेकेंड चैप्टर में आपका डिफाइन करता है ईरर से रिलेटेड जो है एब्सोल्यूट हुआ, हाउ मेनी टाइप ऑफ द ईरर, एंड उससे बेसिस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके नीट के लिए बहुत परमानेंट क्वेश्चन होते हैं। तो एज वेल ईरर क्या है? ईरर जो है सिंपल सा आप समझोगे, ईरर क्या है कि जैसे आप बेसिक रूप से आपके पास साइकिल होता है, साइकिल या बाइक जो है या स्कूटी आप ड्राइविंग करते हैं तो उसमें कुछ समथिंग मिस्टेक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है उसको चला लेते हो। स्कारलेट ईरर, सिंपल सा, यानी मिस्टेक स्कारलेट ईरर, वन लैंग्वेज में आपको लिखना है, मिस्टेक समथिंग मिस्टेक स्कारलेट ईरर। ईरर पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ईरर हुआ, मैक्सिमम ईरर हुआ, ठीक है, परसेंटेज ईरर हुआ। तो परसेंटेज ईरर पे यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम, परसेंटेज ईरर। परसेंटेज ईरर दो तरह से होंगे। एक जो होता है प्रैक्टिकल ईरर जो होते हैं, प्रैक्टिकल ईरर डिनोटेड बाय द PE, प्रैक्टिकल ईरर, ठीक है। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल होगा। एक जो है आपका जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ईरर, आप SE भी ऐसे डाल सकते हैं। तो ईरर है, ईरर में ईरर लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं तो P भी एंड S भी। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? प्रैक्टिकल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो परसेंटेज ईरर इस तरह से बताया जाएगा। परसेंटेज ईरर का जो फार्मूला होता है, परसेंटेज ईरर का बताया जाता है कि इन दोनों में से जो भी आपका मोर देन रहेगा उसको पहले लिखिए। प्रैक्टिकल वैल्यू मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इस पे आपका नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दोनों में से जो भी है दिख रहा उसको आप लिख दीजिए। प्रैक्टिकल वैल्यू मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इसका बेसिक एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट यू। जैसे एज वेल यू नो जी की वैल्यू कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, मालूम है जी की वैल्यू। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि ये जो है इसमें साइंटिस्ट जो है ये खोज चुके हैं, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन यही जब आप जो है लैब में जाते हो, लैब में जाकर उसका प्रैक्टिकल करते हो, तो स्टैंडर्ड वैल्यू यदि कोई स्टूडेंट किया प्रैक्टिकल वैल्यू तो उसको वो यहाँ पर इतना ला दिया 82 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से अंतर देखिए, डिफरेंट कौन, हु इज़ ग्रेटर देन, ये इज़ ग्रेटर देन 82 है और यहाँ पर क्या है 81 है। तो यही चीज़ इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर आप जब पेपर में बैठते हो तो इतना ये सब बस माइंड में रखोगे। इतना आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ईरर इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इन दोनों में से जो भी है दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू किसका है? स्टूडेंट का है ना। तो स्टूडेंट वाला कौन सा होगा? ये होगा प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 9.82 माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? कम है
9.81 अपान स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 9.81 इंटू 100। तो जब आप पेपर में बैठोगे ना तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको माइंड रहेगा, यानी क्या प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, बस यही दोनों आप वहाँ पेपर में कोई समय रहेगा तो इन दोनों में सोच लो कि कौन है। बस एक लाइन में जब आपको मेडिकल का जो पेपर मिलता है नीचे रहता है, वहाँ पेंसिल से यूज़ कर सकती हो कि इसमें से ऐसे माइनस कर लीजिए, माइनस करके जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसको लिख लीजिए। देखिए 2 में से 1 ऑफ द 1, 8 में से 8 जा 0, 9 में से 9 जा 0 और यहाँ पे 9.8 इंटू 100, सिंपल सा। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल ख़त्म। जब दशमलव के बाद में सेम डिजिट होते हैं तो हटा दीजिए 1/981 और यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी ये 100/10, तो यहाँ पर पॉइंट लगाइए क्योंकि डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 1000 हो जाएगा। तो 981 981, फिर कितना बचेगा 1000 में 981 माइनस कर दीजिए, 19 बचेगा, 19 का फिर 1 0 लगाइए, नहीं जाएगा फिर 1 0 लगाइए तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर जो है यानी इतना टाइम परसेंटेज आपका इरर हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, 4 ऑप्शन में 0.1 0 इस तरह से, सेकंड में 0.11, थर्ड 0.12, नॉन ऑफ दीज, जो आपका सही लगेगा वहाँ पे आप जो है टिक कर देंगे। तो ये आपका प्राइमरी पे बेस पे ये क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज इरर में प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपान स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। आप यहीं पे कहीं के ऐसे भी होता क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ इफ जी की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से होता 9.80 और जो लड़का इस प्रैक्टिकल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पाता आपका इतना। तो आप बताइए कौन इसमें तब अधिक हो गया, ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल वाला है यानी प्रैक्टिकल वैल्यू है, हाई स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसमें बताइए तब कौन मोर देन हुआ, स्टैंडर्ड वाला हो गया। तो स्टैंडर्ड वाला तब यहाँ पर रखेंगे, यानी ये पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, फिर माइनस के अपान करके इंटू 100 कर देंगे तो यह आ जाता। तो इस तरह से आपका 1 नंबर 2 नंबर जितना आपका बनेगा उसमें बन जाता है, ऐसे समझे। तो ये इरर है, इरर से भी कुछ रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, अब इस पे इसके बाद भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए करना तो। वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट। कभी कभी नीट में इस तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पहले मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। log m पावर n तो होता है n log m, जो भी पावर होता है उसको हम आगे लिख देते हैं। सेकंड फार्मूला log m बाई n, log m माइनस n, जो अपान में होता है वो माइनस हो जाता है। एंड थर्ड m इंटू n, log m प्लस log n। ये 3 आपके फार्मूले हैं, ये क्वेश्चन आपके नीट में बन सकते हैं, नीट में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं सपोज कर देता हूँ y इक्वल टू m n p, इस तरह से देखिए, ये इसमें इंटू है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो इंटू वाला आप क्या देख रहे हैं कि जो भी इंटू होता है उसको क्या हम प्लस लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो टेकिंग द log ऑन द बोथ साइड, यहाँ पे भी log लिख दीजिए, यहाँ पे भी log लिख दीजिए। तो 3 टर्म है, और जबकि मैं बताऊँ सिर्फ 2 ही टर्म का बताया हूँ। तो 3 टर्म 4 टर्म जितना टर्म आए सब प्लस करते जाइए। यदि मैं इसको इस तरह से भी लिख दूँ log m n p, तो 3 हुआ ना, log m प्लस log n प्लस log p, 4 टूरेगा, ऐसे प्लस करते जाइए, सिंपल सा। तो इसका सेंस ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे सर जी 2 ही बताए हैं, यहाँ पे 3 ठो है, तो किन्हीं 2 ठो को आप 1 मान लीजिए, इतना को आप ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए, तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर n और यहाँ पे log p हो जाएगा। तो फिर इसको 2 बार है, यहाँ पे 2 टर्म हो जा रहा है,
फिर इसमें एक बार और मानिए, तो यानी मान कर 2 बार लगाना पड़ेगा, सपोज करके 2 बार लगाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे लॉग लिख दी, यहाँ पे भी लॉग दी, तो ये हो जाएगा लॉग एम स्क्वायर और लॉग एन और लॉग यहाँ पर पी। तो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में बताया जाता है पार्शियल इक्वेशन। पार्शियल इक्वेशन में ये होता है कि जब लाग को रिमूव करते हैं तो जो भी रहता वैल्यू उसको ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे एम है, डेल्टा एम बाई एम लिख देते हैं। इसी को हम वह फ्रैक्शन एरर के नाम से भी जानते हैं। तो उससे पहले अभी यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए। जो पावर होता है क्या करते हैं, जो पावर होता है वो आगे उतार लेते हैं। तो पावर देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो कैसे 2 आप आगे रिसीव करेंगी, 2 log m एंड log p। क्लियर। नाउ इस log को रिमूव करने के लिए पार्शियल में यहाँ पे जो log होता है जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा m बाई एम कुछ भी रहे, यहाँ p रहेगा तो डेल्टा p बाई p, ए बी सी डी रहेगा तो ए डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, कुछ भी रहे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए यदि log y चलता आ रहा था, इस log को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, डेल्टा y अपान y। यहाँ पे y लिखती है तो डेल्टा y बाई y हो जाता। 2 इसको हटाइए तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा m बाई m एंड दिस इज डेल्टा n बाई n एंड डेल्टा p बाई p। ये हो गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनाए जाते हैं। कैसे नीट में, यहाँ पे कहेगा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर यानी अधिक से अधिक कितनी एरर है, तो व्हाट विल डू हियर 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉड में ले लेते हैं, यानी यहाँ पे बन जाता है, यही आपका फार्मूला बन जाता है। तो आपको डायरेक्ट यदि समझाना रहे मुझे तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे y इक्वल टू एम स्क्वायर एन पी था, ठीक है। तो जो ओरिजिनल होता है उसी को आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए डेल्टा एम बाई एम, मतलब जितना यहाँ पे रहे आगे डेल्टा लगा दीजिए फिर अपान कर दीजिए, आगे डेल्टा लगे अपान कर दीजिए। अब पावर है तो पावर को आगे उतार लीजिए। यदि मैं इसको इस तरह से बता दूं, कोई एक क्वेश्चन और उठाकर इस तरह से, तो डायरेक्ट आप क्या देखोगे नीट में, हाई ए है डेल्टा ए बाई ए, हाई 2 है, 2 को आगे रिसीव कर लीजिए। अब इसी को डेल्टा बी बाई बी, फिर यहाँ पे 3 है, 3 रिसीव कर लीजिए डेल्टा सी बाई सी। डायरेक्ट ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ इंटू 100 लिखना, 100 लिख दीजिए, मैक्सिमम के लिए हो जाता है 100 से मैक्सिमम और 100 से ऐसे मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहती है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ y इक्वल टू इतना एंड इसका कहेगा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा बताइए यहाँ फ्रैक्शनल एरर क्यों दे बोल रहा है, आप लोग पढ़ेंगे बेस क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शनल, जैसे 2/3 ऐसे 4/10 ऐसे, तो क्या फ्रैक्शन है ना, इसी के नाम दे दिया, यानी जो अपान हो, ऊपर और नीचे हो, ठीक है। इसका मान लीजिए दे दिया ए वाला वैल्यू दे दिया आपका 2%, बी का वैल्यू दे दिया 3%, सी को वैल्यू दे दिया 2%। तब यही सब ला के यहाँ पर डायरेक्ट रखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये बी की वैल्यू है 3, आगे 2 है तो यहाँ डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 6, 2 3 6, 6 6 12 और 12 to 14%, बस आंसर हो गया। इस तरह से सिंपल सा कर देते हैं, ठीक है। और इसको और भी डायरेक्ट यदि हमें करना होता, हु कॉलिंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द नीट, ए करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज द गिवन बाई आई इक्वल टू ई पावर 1000 v by t minus 1 milliampere, where the applied the voltage v is volt and t is the temperature
in Kelvin if a student make an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring will the current 5 milliampere in 300 Kelvin, what will the error in the value of current in milliampere। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सा है। गिवन I इक्वल टू e के पावर 1000 v बाई t माइनस 1, ये चीज़ गिवन किया हुआ है। एंड हियर द v और t, और यहाँ पे एरर मेजरिंग मतलब यहाँ पे है वोल्टेज, तो डेल्टा v इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 and current is the given, what is 5 milliampere, temperature is the 300 Kelvin, और इसमें पूछ रहा है what will be the error in the value of current, जो करंट है उस करंट में कितने एरर होंगे। सिंपल सा योर क्वेश्चन इज द आस्किंग डेट। आप देखते रहिएगा उसमें जो खींची हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, वोल्टेज आई एंड टी दिया हुआ है, एरर करंट पूछ रहा है। तो आपको इस तरह से जब इक्वेशन होता है तो ऑलवेज आप लोग को बताया गया है क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका लॉग आई इक्वल टू लॉग ई के पावर 1000 v अपान टी माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से है, तो इसका फार्मूला आपको बताया गया था। फार्मूला आपसे लॉग यम पावर एन लॉग यम, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। यानी इसको ये लॉग एम पावर एन, तो ये देखिए इतना है ना ये पावर में, तो ये ना आगे आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लिखिए ऐसे 1000 v अपान टी। ठीक है, और यह बगल में लॉग एम है हाई, तो यहाँ पे लॉग ई है, लॉग ई माइनस 1 को इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, लॉग आई प्लस 1 हो गया। ठीक है, इतना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 v अपान टी। इसका वैल्यू जो है जब लॉग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, लॉग ई होता तो इसकी वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे नथिंग द बेस, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इतना हो गया। ठीक, आप दिमाग आपको ये लगाना कि हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है फार्मूला लगा कर। ठीक है, v माइनस इतना करके। अब सोचिए ये जो है इसका फार्मूला होगा, कैसे फार्मूला होगा, आप जो है सेकेंड ईयर में पढ़ी होंगी, ये फार्मूला थोड़ा आपको जानना पड़ेगा डिफरेंशियल से रिलेटेड। डी डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, जो भी पावर होता है उसको हम रिसीव करते हैं और एक इसमें माइनस करते हैं। डी डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स का होता है एक कॉस एक्स, एंड डी डी एक्स कॉस एक्स का होता है आपका माइनस साइन एक्स, एंड डी डी एक्स टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, एंड व्हेन टेकिंग द सेक, तो यहाँ का एक सेक और ये 10x। बहुत से ऐसे फार्मूले होंगे, तो इसमें देखिए ये फार्मूला आपको यूज करना होगा यहाँ पर। तो इससे पहले कैसे यूज़ कर पाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डिफरेंशियल करने के लिए किसके, विद द v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर है log x है तो 1 बाई एक्स लिखें। इसी तरह यहाँ पर आपका है log i प्लस 1, इसको अपान में करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे वही चीज़ आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 बाई i प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया।
लेकिन इसमें थोड़ा सा चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या लगेगा कि ये जो है किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, भी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसके फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट हो नहीं पाएगा, तो डी आई अपॉन द डी भी। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस तरह से, जैसे डी डी वी के रिस्पेक्ट में, ये जो है ना डिफरेंशियल विद द वी, तो डी डी वी, जैसे यहाँ पे x चल रहा था तो यहाँ पे x था तो 1/x लिखे। सिमिलर यहाँ पर आपको समझना है ये v के रिस्पेक्ट में, तो v और यहाँ पर इस तरह से होगा 1 + i + 1 इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे i है तो i फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये v फॉर्म में है, तो इसी की वजह से इसको हम कुछ अपने तरफ से सपोज करते हैं। जब सपोज करते हैं तो ये मान लीजिए हम कुछ t सपोज किए, तो d अपॉन डी भी log t, और जब t सपोज करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, आपस में एक्सचेंज ऑफर, ऐसे समझ लीजिए d dt log t, और यहाँ पर हो जाएगा dt, और ये यहाँ पर आ गया dv। तो देखिए यहाँ पर x फॉर्म में है, ddx log x, तो 1/x मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या t फॉर्म में है, देखिए d dt क्या लिखेंगे 1/t, और यहाँ पर d और t/dv, और t की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे सपोज किया हुआ, ये सपोज किया हुआ ना इतना, तो देखिए i + 1 और dv, और इस t को यहाँ पर जो हमारा t है वो t किस में गया था, हमारा i में गया था, i + 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया i + 1, इसको इसके साथ आ जाएगा di अपॉन dv, और ये हो जाता है 0। तो 0 लिखना हमारा जरूरी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट में 0 होता है। ये कैसे 0, इस वाले से है, क्योंकि ddx यहाँ पे c रहता तो c फॉर कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 0। तो कांस्टेंट में क्या आएगा, नंबर आएगा, न्यूमेरिक नंबर, ओनली नंबर रहेगा, 1 2 3 ऐसे कुछ भी नंबर है, तो यहाँ पे इसके लिए 0 हो गया, तो इसको लिखना जरूरी है नहीं। तो वही देखिए आया था यहाँ पे i + 1 di अपॉन dv, ठीक है, di अपॉन dv इंटू ये, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 1000 अपॉन t, आई देखिए v के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे समझिए d dv v, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 रिसीव किया, 1 में से 1, तो यहाँ पर 1, अब v पावर 0, किसी पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए कि इसके पावर 0, यहाँ पे x था तो x के पावर n है, तो n रिसीव किया, फिर x में से n में से 1 माइनस किया, इसी के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे हम रख देते हैं x के रिस्पेक्ट में है, मैं यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, v पावर n, ठीक है, तो v पावर n, तो n v n - 1, तो d v, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये ना था यहाँ पे, देखिए v इस तरह यहाँ पे लिखे हैं दो तरीके से। तो आप यहाँ क्या लिखोगी, यहाँ पर 1 है, 1 रिसीव करो, 1 में से 1, तो 1 v पावर 1 में से 1 जा 0, 1 इसकी वैल्यू दिया 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करा फाइंड आउट करने के लिए, करा है कि ये एरर जो है, एरर करंट कितना होगा, यहीं पे सिंपल इक्वेशन है। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो di 1000 अपॉन t i + 1, और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए dv, यानी बस यही इक्वेशन आपका बन के आता, di 1000 अपॉन टेम्परेचर i + 1 dv। इसको तो अब यही शॉर्टकट अब करती ना, तो दिमाग यही लगाना पड़ता कि ये जो हमारा 1000 है, यहाँ देखिए ओनली में ये लिखा था, ये ऐसे डायरेक्ट अब लिखती 1000, हाई टेम्परेचर नीचे आ जाता, इसका जो होता है हाई 1 इधर लाके, तो होता आपका ये i + 1, ठीक है, इसका जो v बनता डेल्टा v लिख लेती, वही शायद है। देखिए 1000 अपॉन t इतना, ये शॉर्टकट, इस इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आएगा। अब इसी में ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है। अब बताइए खुद यहाँ पे समझिए, ये 1000 है, T फॉर टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर 300 केल्विन,
1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज करंट? 5 प्लस 1, ठीक है। और डेल्टा भी यही देखिए, डेल्टा भी यही मेजरिंग इंटू 0.01। तो यहाँ पे ये स्क्वायर करोगी कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ, ऐसे कट कर दे रहा हूँ, 2 हो जाएगा। और 2 10 जा 20, और 20 में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 20 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, और डेसिमल कितने डिजिट पे? 1 2 इतना, ठीक है। तो यानी इतना आपका आंसर होगा। बस ये थोड़ा सा इसको एक्सपेंस करने के लिए तो आपको समझाया गया है, नहीं तो मैं यही आपको शॉर्टकट बताता कि देखिए जब इस तरह से है, ये जो माइनस है इसको ला के इधर कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। और जो लाग के पावर है, फार्मूला होता है आपका लाग के पावर या न लाग यम, तो ये जो पावर है, पावर आगे उतर के आ जाएगा इतना, हाई भाई टी है ही है, अब इसी में डेल्टा भी लगा देना है। और लाग ई के पावर माइनस लाग ई की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एज वेल यदि मैं इस तरह से कहूँ ई के पावर, यदि ऐसे में, या कोई और नंबर लिख लेते हैं, 100 भी अपान टी माइनस 2, तो आप इसको इधर ले लीजिएगा, आई प्लस 2, राइट। आप फिर आप कितना जगह 100 अपान टी, इसको डेल्टा भी, ये जो हमारा है डेल्टा आई में आ जाएगा, और इससे क्या कर देते हैं, फिर इधर ला के इंटू कर देते हैं, यानी यहाँ पर लिख दोगे ऑफ आई प्लस 2, आई इक्वल टू यहाँ पे है आपका डेल्टा आई, यानी यहाँ से हटा देते हैं आप सीधा। नहीं, यहाँ पे मैं बोली 100 लिख चला हूँ ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कहा हूँ आई इक्वल टू इतना, जैसे आप 1000 था 100 पे मैं लिख चला, यहाँ पे 2 है तो 2 इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो है शॉर्टकट आपके लिए बेटर पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, नोट कर लीजिए। Now, your next question is the saying that base your constant. What is the constant? ये CPMT में 2 बार आए हुए क्वेश्चन हैं। कह रहा कि Planck's constant are equivalent to which of the following? इसमें से ऑप्शन के बेस पे दिया हुआ है, फोर्स के इक्वल है, या एनर्जी के इक्वल है, या लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, ये इन तीनों के इक्वल हमें देखना है। प्लांक कांस्टेंट क्वेश्चन आप बस वही दिया हुआ है कि कह रहा है कि द डायमेंशियल ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल ऑफ द फॉलोइंग, एंड नीचे दिए गए जो हैं उन चारों में से एक प्लांक कांस्टेंट किसके इक्वल है। तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग प्लांक कांस्टेंट, और सेकेंड ईयर के भी चैप्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में कि ये प्लांक कांस्टेंट क्या कहता है। प्लांक कांस्टेंट में वेवलेंथ होता है, यल, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, लेम्डा वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 मोमेंटम p। यही आपका रूल होता है। यहीं से जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यह चाहता है h/p, यही हटा ना, तो ये h आ गया। इसकी वैल्यू होता है h का 6.61 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -31। तो अब यहाँ पर p का बट p की वैल्यू जो होता है यह में भी होता है, ये पुट कर सकती है ना यहाँ पे p की जगह, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा h/m भी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा m भी इक्वल टू h, इतना h इक्वल टू इतना। तो अब इसी का डायमेंशियल निकालना है। क्वेश्चन कर रहा है प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पे डायमेंशियल की बातें की जा रही थी, डायमेंशनल में क्या होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे h इक्वल टू लेमडा m भी है, तो h हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया, इसी को कहते हैं हम प्लांक
कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट जब इसको कहते हैं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये देखना है H इक्वल टू वेवलेंथ जिसका सेंस है यार वेवलेंथ, डेट मीन्स लेंथ होगा। तो लेंथ को किस में हम लोग मेजर करेंगे? L से, डायमेंशियल के लिए। मास किस में आएगा? M से। हाँ, अब वेलोसिटी का क्या होगा? L अपन T यानी डिस्टेंस अपन टाइम। इसका ये हो गया, ये इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। इन होता है वेलोसिटी का हाँ डिस्टेंस अपन टाइम। तो अब बताइए इसको एक साथ लिख चलिए। पहले क्या लिखते हैं? m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, l। तो यहाँ पे l लिख के क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि l स्क्वायर IT पर पॉजिटिव ऊपर गया तो निगेटिव। ये किसका डायमेंशियल है? ये एंगुलर का डायमेंशियल है, एंगुलर मोमेंटम। आप सोचोगे जैसे ये मान लीजिए इतना आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सोचोगे ये तुरंत जब प्लैंक कांस्टेंट माइंड में आ गया, ओहो प्लैंक कांस्टेंट का ये फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, या इसके यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h/ इतना, तो तुरंत अब दिमाग में रखोगे यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है p की वैल्यू m भी हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक लाइन में देखा जाए तो h इक्वल टू लैम्डा m भी। ठीक है, आप कह रहा कि इन चारों में से कौन सही है? फोर्स का तो mLT-2 होता है, तो mLT-2 तो है नहीं, यहाँ से कंपेयर कैसे करोगे? इसका फार्मूला आपको मालूम रहेगा ना, mLT-2, तो ये तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे L स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है, एनर्जी का भी नहीं होगा, क्योंकि यदि एनर्जी का भी यदि आप निकालना चाहो हाफ mv स्क्वायर, तो ये लिखते नहीं हैं, इसका मास हो जाएगा यहाँ पे L स्क्वायर और T स्क्वायर माइनस के साथ, क्योंकि वेलोसिटी का क्या इसमें भी डिस्टेंस यही आएगा L अपन T। हाँ, तो L स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा mL2T⁻²। तो यहाँ पे है नहीं ये एंगुलर मोमेंटम का। फिर इसी तरह आप लिनियर मोमेंटम का, ये भी नहीं होगा। तो एट लास्ट ये हमारा है कि क्या ऑप्शन होगा हमारा इतना। क्लियर? ठीक है कि डायमेंशनल प्लैंक आप कांस्टेंट की वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, आप 2-3 लाइन छोड़ते जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ पे लिख लीजिएगा, तब और अच्छे तरह से समझ पाइएगा। आज समझ में? ठीक, प्लैंक कांस्टेंट के लिए बस इतनी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। सिंपल सा, आप ओनली डेंसिटी को पढ़ते हो तो क्या आता है? डेंसिटी मास अपॉन वैल्यू। तो या तो वॉल्यूम मास के इक्वल हो जाए तो मास पास तब भी कट जाएगा, या डेंसिटी इक्वल टू, अब इसके जाए जो मास अपन वॉल्यूम है इसमें v अपन v वॉल्यूम तभी कट जाएगा, 1 आएगा। तो जिसमें 1 या 2 कोई भी नंबर आए, इफ़ एनी डिजिट ओनली, तो वह समझिए कि आपका कांस्टेंट है, मतलब डायमेंशन लेस है, डायमेंशनल लेस, यानी इसका डायमेंशन लेस। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कह रहा है कि m⁻3 mL/3 डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस पे जो है आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा कि इफ है L and R, L and R be the induction and resistance respectively of the following, respectively the dimensional of L/R। इसमें से पूछ रहा है L/R, तो L आपका सिंपल सा बताया जा रहा है
यल आपका इंडक्शन है, आर रजिस्टेंस है। ये दो चीज़ें, पहले इसका डायमेंशन जान लीजिए। इसका डायमेंशन क्या था, ऊपर लिख दीजिए, इसका डायमेंशन क्या नीचे लिख दीजिए, जो कटेगा कट जाएगा, फिर आएगा जो आंसर आएगा। तो इसको पहले समझने से पहले आपके दिमाग में जब पेपर में बैठे रहेंगे आप लोग, तो सिंपल सा सोचेंगे यार यल का क्या होता है, आर का क्या होता है। तो पहले मैं आपको यल को बता दूँ, पहले किनारे में बता दूँ कि यल जो है यहाँ पे आप लिखेंगे, यल यहाँ पे निकालने के लिए जो यल आपका इंडक्शन है, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा होता है फाई इक्वल टू यल आई, ये होता है फार्मूला। आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, यल आई। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होता हमारा आता है यहाँ पर बी ए, इसका बी ए इक्वल टू यल आई, इसे डिवाइड कीजिए, बी ए अपान आई इक्वल टू एल, ठीक है। तो बी ए अपान ए इक्वल अपान आई, बी ए अपान आई इक्वल टू एल। तो बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये फार्मूला होता, पढ़ी होंगी, एफ इक्वल टू बी आई एल, ये फार्मूला था, बी इक्वल टू एफ से समझिएगा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला आई ये फोर्स है। तो बताइए हमें बी पहले फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से बी क्या किया जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल होता है, फोर्स इक्वल टू बिल शॉर्टकट। तो यहाँ पे इससे क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे ना, एफ अपान आई एल इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो बी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एफ अपान आई एल इंटू एरिया अपान आई इक्वल टू एल, ऐसे हुआ ना, ये बी की जब मैं पुट किया तो कितने अपान हुए, 1 अपान 2 अपान 3 अपान। जब 3 अपान होता है तो नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे एक ऐसे सपोज कर लेते हैं, 4 अपान हो गया तो ऐसे रोटेट कर दीजिए, पलट दीजिए। तो जब पलटेंगी तो कितना आ जाएगा, एफ ए आई एल आई इंटू 1 बाई आई इक्वल टू इतना। क्लियर। तो अब बताइए यहाँ पर सिंपल सा ये होता है, तो चाहे इसका डायमेंशन निकाल लीजिए या और आसान है वहाँ से भी निकाल सकते थे। पहले यहाँ पर समझिए कि एफ इक्वल टू क्या, एम एल टी माइनस 2, इसका डायमेंशन होता है फोर्स का, याद हो गया, फोर्स इक्वल टू एम में एरिया क्या आपका एल स्क्वायर, लेंथ पे डिपेंड हुआ, आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर का क्या एम्पियर होता है, तो ये आई यहाँ पे एम्पियर, ए आई स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि आई हो गया, आई यहाँ पे एल हो गया इक्वल टू आपका एल। तो एक एल से एक एल यहाँ कैंसिल, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यम एल पे पावर 2 टी पावर माइनस 2 एंड यहाँ पर ए के पावर माइनस 2 इक्वल टू यल। यल का यहाँ पे आप रखेंगे ऊपर इंडक्शन में यल। आप यहाँ पे क्या निकालना, नीचे रजिस्टेंस का निकालना है। तो रजिस्टेंस का निकालना है तो रजिस्टेंस के लिए आपको सिंपल सा सोचना पड़ेगा, ओम्स लॉ में पढ़ी हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ में पढ़ी हैं, ओम्स लॉ। आर हमें फाइंड आउट करना है ना, डिवाइड करना पड़ेगा, V अपान आई इक्वल टू आर हो गया। अब वोल्टेज का, तो सेकेंड ईयर में वोल्टेज का भी फार्मूला होता है W अपान क्यू, इसका यहाँ पे फार्मूला होता है F इंटू एस, ऐसे कर सकते ना, यहाँ पे अपान क्यू। अब इसका डायमेंशन निकालिए, यम एल टी माइनस 2 और यस लेंथ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 80, क्यू का 80 होगा ना, आई इंटू टी। तो अब इसको एक साथ लेके चलिए, यम एल एल मिलके एल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे टी पर माइनस क्यूब, टी पे देखिए टी पे -2, यहाँ पर टी पर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, ये वाला यहाँ पर जाएगा तो -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नथिंग एट द 1, ए पावर आपका -1। ये किसका निकला, अभी भी का निकला है, भी का ला के यहाँ पुट कर दीजिए, यम एल टू टी पर -3 ए पर -1 अपान आई का क्या हो जाएगा, करंट है ना, इतना हो जाएगा, ये जाएगा एम्पियर इक्वल टू आर,
तो इसको भी ऊपर ले जा कर दो, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या जाएगा 2 हो गया। अब देखिए ये R का और ये L का, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए यहीं से इस क्वेश्चन में L अपान R। L क्यू कितना है आपका, यहाँ पर लिखिए mL2 t पावर -2 a पावर -2 एंड इन दिस यहाँ पर mL पावर 2 t पावर -3 a पावर -2। तो देखिए जो जो कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, हाँ, और यहाँ पे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचा 1/t के पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे ऐसे m पावर 0, L पावर 0 एंड t पावर -, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचिए कि यहाँ पे L इतना दे दिया है। अब जैसे बच्चा बैठेगा पेपर में तो पहले उसको दिमाग की तुरंत लगाएगा, यार चलो पहले हम L का फाइंड आउट कर लेते हैं, L का, या तो उसको याद रहे L का यहाँ पे ऐसे रख देगा और यहाँ से रेजिस्टेंस का निकालता तो यहाँ पे ऐसे रख दे, काटेगा तो वो आंसर आएगा। बस एक लाइन का यहाँ पर आपका आंसर सिर्फ यहीं से देखा जाएगा L/R। तो L आपका जो इंडक्शन है वो इंडक्शन का यहाँ पे रख दिया और R की ये रख दिया, कट करने के बाद इतना। और नहीं यदि उसको आ रहा है तो भाई इस तरह से पहले फाइंड आउट करके निकालेगा अलग अलग तरीके से, तब नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो योर ऑप्शन इज द t पावर, हाँ ये हो जाएगा L/R, ठीक है। आपका दूसरा पॉजिटिव है, हाँ देखिए पॉजिटिव है, हाई -1 हुआ ना, -1, जैसे यहाँ देखिए -2 और -3 तो करेगा तो -1 बचा, तो यहाँ पर -1 और जब ये ऊपर जाए क्या जाएगा पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन सही है आपका, ठीक, नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को देखिए, यदि इस तरह से करके डायमेंशन नहीं रखते कि L/R का पूछा था डायमेंशन कि डायमेंशनल क्या है L/R, तो L का अभी जस्ट हम लोग ऐसे समझे कि फाई इक्वल टू होता है Li, राइट, Li, यहाँ समझिएगा। इसका फार्मूला हो गया, बट फाई इक्वल टू होता है BA, ये हो गया दूसरा फार्मूला। यहाँ पे F इक्वल टू हो गया BIL, तो यहाँ पर B का जब फाइंड आउट करते हैं इससे डिवाइड हो जाता है, यानी डेट मीन्स F/IL इक्वल टू B, ये हो गया तीसरा। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं B इक्वल टू FIL, यही आपका तीसरा, ठीक है। तो अब सोचिए कि 1 2 3 फार्मूला लगाया गया है, मैं यहाँ पे इसका B की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, F/IL, हमें यहाँ पे L फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन से यदि हम लोग फाइंड आउट करते तो फाई की वैल्यू रखते पहले BA, फिर यहाँ पे लिखते I अपान यहाँ पे इक्वल टू L, फिर यहाँ पे B की वैल्यू रखते तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते F/IL इंटू A अपान I इक्वल टू L। डायमेंशन मैं नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला रख रहा हूँ, तो इसका इसमें इंटू हो जाता, ठीक है। F/AI स्क्वायर L इक्वल टू L, L का ये फार्मूला बन जाता है L इंडक्शन के लिए। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ में V इक्वल टू I इंटू R, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं V इक्वल टू फार्मूला W/Q, दूसरा हो गया। बट W इक्वल टू ये भी हम लोग पढ़ते हैं F इंटू S, ठीक है। S हो गया, चाहे लेंथ भी इसको कह सकते हैं, इसको चाहे तो आप लेंथ भी कह सकते हो L, तीसरा। तो यहाँ पर हमें R का फाइंड आउट करना था, तो R का फाइंड आउट करना था, यहाँ पर लिखते V/I इक्वल टू R, तो V के यहाँ पर रखते तो W/Q/I इक्वल टू R, फिर यहाँ पे ये लिखते
W का एफ एल अपान क्यू, इसके नीचे कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आई इक्वल टू आर हो जाता। तो देखिए दोनों एक दूसरे के यहाँ पे कर रहा था अपान में, दिस क्वेश्चन इस तरह से एल बाई आर। तो एल क्यू ये क्या है, ऐसे रख दीजिए एफ ए अपान आई स्क्वायर एल, राइट। आर की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ एल अपान क्यू आई, ठीक है। 4 अपान हुआ ना, जब 4 अपान होता तो ये कट कर दिए, एफ से एफ कैंसिल, हाँ आई लेंथ से लेंथ कैंसिल, यहाँ से एक, यहाँ पे एक आई कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है आपका, यहाँ पे ये बच रहा है ए, इसको इस तरह करती, रुकिए अभी मत काटिए, मान ली काटा नहीं है, एफ बाई ए आई स्क्वायर एल इंटू ये ऊपर चला जाता क्यू अपान क्यू आई टी, और यहाँ पे एफ एल, ये एल एल करता नहीं, इंटू होता, क्योंकि 1 अपान 2 अपान 3rd अपान 4th अपान, तो सेकेंड और थर्ड इंटू हो जाता है, एल एल मिल के एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एरिया से कट जाता है, एरिया से कट जाता है। एरिया में क्या था, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो भी लेंथ ब्रेथ भी लेंथ में आ जाएगा। एफ से एफ कैंसिल, ठीक है। यहाँ से फिर आप निकालती आई से आई कैंसिल, हाँ, यहाँ पे बचता क्या, आई इंटू टी, क्यू का फॉर्मूला लगाइए, फिर यहाँ से आई एक आई कट जाता है, यहाँ पे बचता क्या आपका टी, टी, ठीक है। टी का आपका ऐसे होता ना, फिर इसको ऐसे लिख देते एम पावर 0 एल पावर 0 एंड टी, वही ना था। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो लिख लीजिए एक तरह से, ये भी फॉर्मूला के स्टेप बाय स्टेप पे आता रहेगा। Your next question is the saying that what the dimension of CR, CR हम लोग मैथ में पढ़ाते थे तो आता था 12 CR 5 CR, तो ऐसे लोग कहते अरे सर जी क्या 5 CR 4 CR पढ़ाते हैं, नीचे में जो लोग रहते थे, हम लोग छत पर पढ़ाते थे, तो ऐसे कहते थे 5 CR N CR ऐसे फार्मूला होता है मैथ में, तो लोग नहीं समझ पाते थे। ये देखिए CPMT में भी आया हुआ क्वेश्चन है, PMT में भी है, ये MP में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है डायमेंशन ऑफ CR, जहाँ पे C यहाँ पे कैपेसिटर से सेंस आ रहा है, कैपेसिएंट्स, एंड R जो है आपका वह रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो सिंपल सा आप इसमें देखेंगे। सबसे पहले सेकेंड ईयर में आप पढ़ी होंगी कैपेसिटर, कैपेसिटर में आपको बताया जाता है Q इक्वल टू सी भी, तो इससे डिवाइड कीजिए Q अपान V इक्वल टू सी, यही आपका कैपेसिएंट है, ठीक है। तो इसका तो I इंटू टी लिख दोगे आप। वोल्टेज का, तो वोल्टेज का भी जस्ट आप पढ़ी हो W अपान Q, राइट। तो W अपान Q, तो यहाँ पर आ गया हमारा F इंटू एस बाई दिस, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पर आपका लेंथ एल हो जाएगा, आई इंटू टी, डेट मीन्स डायरेक्ट लिखा 80, इसका क्यू का 80 हो गया, ठीक है। तो आप सोचिए सिंपल सा, एम एल और एल हाउ मैनी, L2 टी पावर माइनस 2, यहाँ पॉजिटिव ऊपर गया तो क्या जाए आपका -3, एंड दिस इज योर ए पावर -1। ये किसका निकला हमारा, वोल्टेज का। तो वोल्टेज का यहाँ पर रखेंगे, नीचे रखेंगे, IT रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि C का फाइंड आउट करते हैं, C का, तो Q का 80, और यहाँ पे V का ML2 टी पावर -3 ए पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए m पावर -1
1 ऊपर जाएगा m पावर -1 l पावर -2 t पावर -3 और t पावर 1 तो t पावर कितना जाएगा 4, ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव हो गया t पावर 4 a पावर -1 ऊपर जाए पॉजिटिव आ यहाँ पे ये 2 ये आपका कैपेसिटर का हो गया कैपेसिटर ये इसमें। फिर यहाँ पे R का वो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं V = I × R, तो यहाँ से इसको डिवाइड करना V/I = R, तो यहाँ से वोल्टेज के यहाँ रख के L2 t पावर -3 और a पावर -1 बाई I का क्या होगा ये, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखिए L2 t पावर -3 a के पावर -2 = R, R हो गया। तो CR पूछ रहा है तो CR C का ये लिखेंगे यहाँ पे, R का ये लिखेंगे, इनटू कर लेंगे एक साथ आएगा। इस तरह से भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, पहले इस तरह करके दिखा देते हैं। C का आपका है m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a पर 2, ठीक है। यहाँ पर आइए m l पावर 2 t पावर -3 और यहाँ पर a पर -2 एक साथ लिख चलिए। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव कैंसिल हो गया, m पावर आप लिख सकते हो 0, l पावर 2 तो l पावर 0 क्योंकि पॉजिटिव और ये निगेटिव, और t पावर पॉजिटिव और t पावर निगेटिव। यहाँ पे t पावर कितना एक बचेगा, वहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं, a पावर 2 और यहाँ पर निगेटिव तो a पावर 0, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है m l 0 t 0, यहाँ पे इतना, यही आपका होता है आंसर, ठीक है। इस तरह से तो आप डायमेंशन में ये पढ़े रहेंगे वोल्टेज का कितना होता है, वोल्टेज में आपका जो है R का कितना होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, C कैपेसिटर है, यहाँ पे C का इतना होता है, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, दूसरा ऑप्शन ये है मैं डायमेंशन नहीं रखता, यही फार्मूला सीधे में रख देता। दूसरा ऑप्शन ये है CR, ठीक है। तो C का अभी यहाँ हम लोग फाइंड आउट किए तो क्या था, ये ना था फार्मूला Q/V, राइट, ठीक है। एंड R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R का हम लोग फाइंड आउट किए तो V/I, C का यहाँ पर Q/V और R का यहाँ पर लिखते हैं हम लोग V/I। ये और आसान है, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। और इसका बच्चा यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या होता है, I × T/I, तो I से I कैंसिल, और T का क्या होगा, यही होगा ना। लेकिन इसमें आपका यम ओवर नहीं है, m पावर 0 l पावर 0 एंड t, ये तो और हो गया एक ही लाइन में। तो पहले प्रयास करना चाहिए, आप जब नीट में बैठ रहो तो डायमेंशन से पहले बच के उसके फार्मूला को जितना आप जल्दी शॉर्टकट रख सको, नहीं तो इस तरह से आप फाइंड आउट करके यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करोगी। मान लो ये तुम्हें नहीं ये मालूम है, ये चीज़ें आपको मालूम है, फिर ये चीज़ मालूम है, तो यहाँ पे इस तरह आपको रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यम के साथ, यल के साथ, टी के साथ, ए के साथ, तो समय लगेगा। यहाँ पे जस्ट ही C का फॉर्मूला हो गया Q/V और R की वैल्यू V/I, तो V से भी कैंसिल, और इसका फॉर्मूला तो I × T, तो I से I कैंसिल हो गया, तो T द टाइमिंग द सेकेंड यानी T हो जाएगा। इस तरह लिख दिए, तभी तो ये चीज़ था, ये भी इस तरह था, ठीक। तो दो आपके ऑप्शन में है, घर पे बराबर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसको भी कर लीजिए नोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका डायमेंशियल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ए ग्रेविटी इज।
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सा ग्रेविटी की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी का कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेटर आपको फॉर्मूला ये बताया गया था ग्रेविटी में, Gm1m2 अपान r², ठीक है। ये हमारा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते रहे थे, Fg(r²) बाई m1m2 इक्वल टू g, यही ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसका लिखोगी, फोर्स का डायमेंशियल है, डायमेंशनल में आप जो है डायमेंशनल में आप देख रही हो कि इसको लिखोगी जी, एफ का क्या होता है हमारा mL(t⁻²), लेंथ है, यह आर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस होता है, तो एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधा मैं क्यूब लिख दिया, क्योंकि फोर्स का mL(t⁻2) होता है, एल की पावर 1 यहाँ पे एल की पावर 2, तो एल क्यूब हो जाएगा। मास है m1 एंड m2, इसका भी कैपिटल एम होगा, इसका भी कैपिटल एम होगा, तो क्या आ जाएगा आपका m², एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या यहाँ पे आपका m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻⁻2, यही आपका आंसर हो जाएगा ग्रेविटी में। m⁻1 l⁻2 चौथा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये m(n)r में आया हुआ है और CPMT भी है, इसी तरह ये भी है CPMT एंड m(n)r। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट की, ठीक है। लेटेंट हीट की फार्मूला यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपल सा लेटेंट हीट का फार्मूला आपके लिए फार्मूला उसमें लिखाया गया है, क्यू से होता है, डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा m थर्मल एनर्जी। देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा आपका थर्मल ENERGY एनर्जी अपान मास, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी, ठीक है। और थर्मल एनर्जी में आप यही करोगे, लेटेंट हीट में लेटेंट हीट थर्मल एनर्जी अपान मास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल एनर्जी के लिए भी वही फॉर्मूला आप लगाइए, इसे क्यू से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। एनर्जी के लिए कोई भी सिंपल सा होता है, आप सिंपल सा एनर्जी का निकालिए, हाफ mv², तो क्या होता है इसका यम हो जाएगा, कोई भी एनर्जी हुआ सेम एनर्जी आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L/T बट स्क्वायर है तो इसको लगाइए, यानी क्या जगह यहाँ पे mL2 और t⁻⁻2 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ से ये हो जाएगा आपका फार्मूला रख दीजिए mL2 t⁻⁻2 अपान मास, तो मास कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा L2 और t⁻⁻2। ये थर्मोडायमेंशनल फार्मूला लेटेंट हीट का हो गया ये, ठीक है। योर ऑप्शन इज द तीसरा, ऐसे दिया हुआ है m फॉर 0 और यहाँ पर हो जाएगा L2 एंड t⁻⁻2 एनर्जी का।
In this question, your question is the saying that डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द टारक्यू, टारक्यू को निकालना है। तो टारक्यू को आप ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करती हो, F इंटू एस, ये यानी फोर्स, अब फोर्स के डायरेक्शन में कितनी उसकी लेंथ है एस वेल, ठीक है। यानी ये वर्क के ही इक्वल आएगा, वर्क को भी इसी से हम लोग डिनोट करते हैं ना, हाँ। तो अब सिंपल सा लगा लीजिए, इसका क्या होता है यम एल टी माइनस फोर्स का, और लेंथ हमारा यहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी किस में मेजर किया जाता है मीटर में, और मीटर को हम किस में लेंगे यल से, तो यहाँ पे एक यल ये यल स्क्वायर हो जाएगा, यही यल जैसे यहाँ पर आप लिखती इसका, तो यल इसमें आ गया, बस यही फार्मूला हो जाएगा आपका एम एल टू टी पर माइनस टू, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये एक जो है ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट इमिटेटिंग फ्रॉम क्रिप्टॉन 86 द कंडीशनल इन मीटर। तो ये जो क्रिप्टॉन जो होता है, बस इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका जो है वेवलेंथ जो होगा 1 मीटर में, वेवलेंथ इन 1 मीटर, 1 मीटर में होता है आपका, यहाँ पे दे रखा है, बस आप इतना जानिएगा 16,50,763.63 इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,763.63 ये होता है क्या वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर इन क्रिप्टॉन्स 86, ठीक है। इसमें कुछ लगाने की वो नहीं है, ये ऑरेंज लाइट में ट्रेवल के लिए बात की जा रही है, ऑरेंज लाइट क्रिप्टॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कह रहा कि इफ फोर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ फोर्स रिपीट करके आया हुआ है, इफ फोर्स एफ है, वेलोसिटी v है, एंड टाइमिंग t है, तो कह रहा है आर टेकन द फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशियल ऑफ मास, शॉर्ट कर लिख रहे हैं मास, ठीक है। मास का डायमेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। फोर्स को यह बताया जा रहा है डायमेंशियल में ही, वेलोसिटी को भी बताया जा रहा है और टाइमिंग को टी बताया जा रहा है। तो कह रहा कि मास का डायमेंशियल कितना होगा। तो आप जनरली जानती हैं, कई बच्चे जो फार्मूला लगाना शुरू कर दे तो ऑप्शन में मिलवे नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करना है, फोर्स इक्वल टू फार्मूला जानती है ना, एम ए, राइट, ठीक। तो फोर्स को ये ऑलरेडी बोल रहा कि फोर्स का डायमेंशियल ये सपोज किया, यहाँ सपोज किया गया है, लेकिन वैसे भी फार्मूला हमारा ये तो होता है हमारा एम एल टी माइनस 2 इन होता है डायमेंशियल इसका फोर्स का। लेकिन आप कह रहा कि फोर्स का डायमेंशियल एफ है, और वेलोसिटी का डायमेंशियल वी है, और टाइमिंग का वह है डायमेंशियल टी है, तो मास का कितना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, एफ इक्वल टू इतना हो गया, तो एफ ये इसका फार्मूला होता है ना v बाई टी, इसका एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है फार्मूला। तो आप लिखिए v बाई टी, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, मास का, तो यहाँ से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो एफ है टी अपान वी इक्वल टू मास, तो ऐसे लिखिए एफ v माइनस 1 और टी पॉजिटिव, बस यही आंसर है। यहाँ पे ये आंसर है, टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, v से डिवाइड कर दिया, तो v हो गया, ठीक है। कहाँ रखे जी पेज, ये आपका है योर ऑप्शन नंबर टी v माइनस 1 चौथा, ठीक है।
बस फार्मूला भी इस तरह दिया है। अब जैसे कई लोग सोचेंगे यार ऑप्शन में तो थोड़ा दिमाग नहीं लगेंगे, यार ये क्वेश्चन लग रहा है गलत किया है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर रहा कि फोर्स हमारा एफ है, वेलोसिटी हमारा वी है और टाइमिंग टी है, डायमेंशियल ही। तो ऐसे कंडीशन में मास का डायमेंशियल कितना होगा ये चीज़ इसमें फाइंड आउट करना था। तो फोर्स इक्वल टू एम में फादर इक्वल टू माँ, इसी बोलते हैं फादर इक्वल टू माँ, तो एम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी अपन टाइम, ठीक है। वैसे तो पूरा आपका श्योर 30 तरह से आप लिखती हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी, तो ये हमारा होता है जीरो इनर्शियल कंडीशन पे, तो v माइनस जीरो अपान टी तो क्या हो ही ना आएगा, हाँ ठीक है। तो वहीं से लिख दिए इसको, ठीक है, ये हो जाता है ना। ये ख़त्म हो गया। आप कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर ये आपका टॉपिक सीधे ख़त्म। ओके, वी कमिंग डेट योर नेक्स्ट significant figure and order of magnitude। सिंपल सा है, इसमें आपको नंबर देखा जाता है कौन कौन से नंबर लेते हैं। एज वेल हियर योर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे सब हल्का डाल देते हैं जिससे जो बच्चे कर ले जाएं। हाउ मेनी significant figure are the 40.00 1 2 3 4 clear? In this how many significant figure are the in this, तुम्हारे में भी है ये सब चीज़ें। तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट, इसमें कुल कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, बस ये हो गया सिग्निफिकेंट नंबर। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से कर देता है 3 पॉइंट इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो जाएगा 5। लेकिन यदि यहाँ पे आपका स्टॉप लगाया है तो आपका ये 5 हुआ। यदि नहीं लगाया हुआ यहाँ इस क्वेश्चन में, मान लीजिए इस तरह से 3.637, ठीक है, तब यहाँ पर आप ओनली सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर आप लिख चलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, ये चीज़ होता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा इस तरह से 4.3764, आखिरी वाला डिजिट यदि इवन है तो ये बैक वाले को नहीं देता है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4.376। जैसे ये इवन है, लास्ट वाला इवन रहेगा तो अपने बैक वाले को नहीं देता है, ठीक है। भले से ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन मैं इस तरह सपोज करूँ 4.3768 हो, 5 से मोर देन हो, 5 हो या 5 से मोर देन, 5 हो या 5 से मोर देन हो, तो एक नंबर अपने ये आगे वाले को दे देता है। तो देखिए यहाँ पे ये आखिरी डिजिट 5 से अधिक है तो इसको 1 देगा, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर होने की वजह से ये नहीं देगा। 4.376 बस आंसर। यही क्वेश्चन इस तरह से रहता 4.3767 इस तरह से, तो ऑड नंबर हुआ ना, आखिरी में देखते हैं ऑड नंबर हुआ तो एक इसको ये दे देगा 4.377 हो जाएगा। ये 7 था, इसमें एक ऐड हो गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें भी आपका 4, ठीक है। ये इस तरह से काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। कभी कभी इस तरह सिग्निफिकेंट नंबर पूछता है, इस तरह से, तो ये जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है इसको हम नहीं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 ये सिग्निफिकेंट होता है। एक आध क्वेश्चन आता रहता है, ये सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर, बस ये सिग्निफिकेंट हो गया। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आगे टॉपिक।
इवन ऑड माइंड में रखे रहिएगा। इवन है तो नहीं ऐड होता है, और ऑड है ऐड हो जाता है, एक पीछे वाले को दे देता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका डायमेंशियल में, इफ f इक्वल टू एक्स बाई भी, फाइंड एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू नहीं, एक्स डायमेंशियल, एक्स का डायमेंशियल निकालना आपको। इस तरह से एक्स अननोन है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, फोर्स का तो आप जानते हो, वेलोसिटी का भी जानते हो, बट एक्स का नहीं मालूम है, तो ये स्क्वायर होने की वजह से मतलब आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रिमूव करने के लिए, ये हटाने के लिए, इसको रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये देखिए एफ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड का मतलब दोनों साइड में स्क्वायर करने पे, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बाई भी ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट खत्म। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, जो है यदि रूट में कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, रूट में है तो ओनली बस वही लिख देते हैं। यदि यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ओनली 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ख़त्म। तो एफ स्क्वायर यहाँ पे भाई इतना, इसके मल्टी कर दीजिए, एफ स्क्वायर बाई भी इतना होगा। अब इसका डायमेंशन लिखिए, m(l)(t)-2 इसका आई स्क्वायर तो स्क्वायर लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका l/t। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो तुम। इक्वल टू एक्स हो गया, ये इस पे पावर भी होगा, ये इस पे भी पावर, ये इस पे भी पावर, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, राइट, l/2, ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई, l/2, और यहाँ पे l1 कितना हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 इतना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4, आई पॉजिटिव है ऊपर गया तो निगेटिव, तो टी पावर कितना आ जाएगा -5, ये एक्स का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते रहते हैं, नोट कर लीजिए। नीट का है, हाँ। तो नोट कीजिए भाई, ये मास है समझिएगा। तीन क्वेश्चन है इसमें का, लगाइएगा आप लोग घर पर। पी प्रेशर है, रूट m/y, y का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। भी आपका वेलोसिटी है, रूट 2m/x, x का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। रूट में v/t² रूट z/v, तो डायमेंशन ऑफ z, यहाँ पे वेलोसिटी और वेलोसिटी है, ठीक है। हो गया। तुम थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ, इससे मुझे बार बार बंद करना पड़ेगा ना। नीट वाला बुक उनको दिखा देना, वो तैयारी करे रही हैं।
चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस कहता क्या? वेक्टर एनालिसिस यह बात डिफाइन करता है कि हम सपोज करते हैं ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी में आपका जो लेंथ होता है, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, यानी दुनिया के जितने वर्ल्ड में चीज़ें हैं उसको मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है। उसको मेजरमेंट करते हैं तो उस यूनिट में ये देखा जाता है कि क्या ये ओनली रिजल्ट पे डिपेंड करता है या उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो बेसिक चीज़ें आप लोग को मालूम होगा। वेक्टर एनालिसिस बताते हैं आपको। वेक्टर एनालिसिस में आपको ये देखना है, ये दो टाइप हो जाते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। जिसमें ओनली हमें किसकी नीड होता है? रिजल्ट यानी मैग्नीट्यूड वहाँ पे स्केलर होता है। इसमें दोनों चीज़ें होंगे, मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज द वेक्टर, और ये ओनली स्केलर। इन हिंदी इसको सदिश अदिश बोला जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप समझते रहो। अब सिंपल सा इसमें आपको ये देखना है स्केलर एंड वेक्टर में। तो हम आपका सीधे मेन ये बेसिक चीज़ें हैं, सीधे हम आपके उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन इस पर भी उठा जाता है पैरेललोग्राम्स, कि मैं एक फिगर बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे में ABCD, इधर भी इधर का डायरेक्शन होगा, इसका ये इधर डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन है, ये इधर डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक का यदि ये कोई डिस्टेंस है जिसको हम इसको वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर A, ये जो पार्ट है इधर का यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर B, ABC की इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा C रिजल्ट होगा। यदि दूसरा एग्जाम्पल दें, यहाँ से कोई बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से चलता आया जिसका 3 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ से ये चलता गया यहाँ पे 4 किलोमीटर हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मैग्नीट्यूड यही होगा ना। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यही मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसमें सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको ये हम बेस के नाम दे देते हैं, हाँ। और यहाँ से यहाँ तक का जो है बेसिक क्लासों में पढ़े हैं आप लोग, परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना रहता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में इक्वल टू क्या होता है? ये बताए थे फार्मूला आप लोग को, एच स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर और हम का स्क्वायर, पापा का स्क्वायर, बाबू का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पी कितना है आपका? 3, P 4 है, 4 का डायरेक्ट 16 स्क्वायर, डबल रोल 4 में 4 से मल्टीप्लाई, बेस कितना आपका 3, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दोनों का ऐड कीजिए 25, स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आ जाएगा? ओनली 5 किलोमीटर। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से तो ये मैग्नीट्यूड आपको समझ में आया कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया। लेकिन मैं कहूँ इसी क्वेश्चन को कि आप इसको इस तरह है, इसको A नाम दिया, इसका B नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो होगा यहाँ से ये R इक्वल होगा, R फॉर रिजल्टेंस या मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐड कर लेते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरह से ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे A B C में यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा A है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा B है, वेक्टर में है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये हमारा R होगा। तो इसके लिए फार्मूला बताया जाता है R स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर हटा तो रूट में जाता है,
ठीक है, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर वी स्क्वायर 2a ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ये पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बनता था, लेकिन इस फार्मूला को यदि आप चाहते हैं कैसे आता है तो ये देखिए इसी के बेस पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके 3 कंडीशन होते हैं, इसको बता दें कि बस यहीं से बताएं या इसको बताएं ये कैसे आया। चलिए, जैसे हमें सीधे इसको रनिंग को लिखते हुए आगे पहुँचना है ना, तो इसलिए बेसिक। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। टॉपिक आपका यही कहा जाएगा कि यदि पैरेललोग्राम का हम फार्मूला को देखते हैं तो वेक्टर एनालिसिस करते हुए पहले इस तरफ बनाएं ऐसे, ये ए बी सी डी, यहाँ तक मैं सपोज किया वेक्टर ए है और यहाँ से इसको सपोज किया बी है, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा कौन है आर हो जाएगा। लाल बाबू